हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर्पोरेट भैया। आज है हमारा डे 6 ऑफ सीक्वल क्वेश्चन सीरीज। और इस सीरीज को हमने इसलिए कंटिन्यू किया था ताकि आपको पता लग सके कि सीक्वल के किस किस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यू में आते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चंस को। और बेसिकली डेडिकेटेड है डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल वाले लोगों के लिए। तो इस सीरीज में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली कोई भी क्वेश्चन हो उससे पहले हमें देखना होगा कि उसकी टेबल कैसी है, उस टेबल में क्या क्या कॉलम्स हैं और कौन कौन से रिकॉर्ड्स हमें गिवन है। सो फॉर एग्जांपल हम अब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं तो उसका एक टेबल देख लेते हैं। तो एक टेबल गिवन है, हमारे पास टीचर का टेबल है जिसमें हमारे पास टीचर की आईडी है 11222 और इसमें सब्जेक्ट आईडी भी है और डिपार्टमेंट आईडी भी है। मतलब हर टीचर के अगेंस्ट जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और वो किस डिपार्टमेंट का टीचर है वो गिवन है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे जंप करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ सॉल्यूशन टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिक सब्जेक्ट्स ईच टीचर टीचेस इन द यूनिवर्सिटी। रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर। ओके, तो हमें कैसा सॉल्यूशन फाइंड करना है जो कि वो हमें आउटपुट में दे कि नंबर ऑफ यूनिक सब्जेक्ट दे दे हर टीचर के अगेंस्ट। मतलब हमें हर टीचर के अगेंस्ट नंबर ऑफ यूनिक सब्जेक्ट का काउंट चाहिए। अब यूनिक सब्जेक्ट का अगर काउंट चाहिए तो हम बेसिकली पता है एग्रीगेट फंक्शन हम यूज करेंगे काउंट और उसके अंदर यूनिक यूनिक नंबर ऑफ सब्जेक्ट। बट हमें हर टीचर के अगेंस्ट चाहिए। टीचर के अगेंस्ट मीन्स टीचर आईडी के अगेंस्ट। हर टीचर आईडी के अगेंस्ट हमें सब्जेक्ट का काउंट चाहिए। तो हर टीचर आईडी के अगेंस्ट अगर हमें काउंट चाहिए तो हमें ग्रुप बाय यूज करना पड़ेगा तो कि वो ग्रुप कर दे जो भी टीचर आईडी है यूनिक। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर आईडी 1 3 बार रिपीट हो रहा है तो ग्रुप बाय क्या करेगा, उसको वन टाइम शो करेगा, फिर क्या उसमें अप्लाई करेगा काउंट फंक्शन जो कि काउंट करेगा नंबर ऑफ सब्जेक्ट आईडी डिफरेंट कितनी है। सो हमें क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, टेबल भी अब हमने समझ लिया। अब चलिए सीक्वल क्वेरी लिखते हैं इसकी। हमारे पास टेबल है तो लिखेंगे सिलेक्ट। अभी फ्रॉम से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम किस टेबल से हमें लेना है? टीचर्स टेबल से हमें लेना है। सिलेक्ट फ्रॉम टीचर, फिर हमें ग्रुप बाय किस पे लगाना है? ग्रुप बाय हमें लगाना है टीचर आईडी पे, क्योंकि हमें हर टीचर आईडी के अगेंस्ट चाहिए ईच टीचर आईडी, टीचर अंडरस्कोर आईडी। अब हम लगाएंगे सिलेक्ट में काउंट। काउंट लगाएंगे, हमें काउंट करना है सब्जेक्ट, पर हमें यूनिक सब्जेक्ट चाहिए तो हम उसके लिए डिस्टिंक्ट क्लॉज यूज करेंगे। डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट अंडरस्कोर आईडी, इसको अलाइज कर देते हैं SCNT। और हमें एक और कॉलम शो करवाना है जो कि है टीचर आईडी। अब इसको रन करके देखते हैं। सो देयर इज अ रन टाइम एरर, सिंटैक्स टू यूज नियर टीचर अंडरस्कोर आईडी। टीचर अंडरस्कोर आईडी के पास सिंटैक्स एरर है। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी। अब इसको रन करके देखते हैं। टीचर आईडी ये भी सही है हमारा। लाइन 3 में एरर दिखा रहा है ये। सो ग्रुप बाय, ओके ग्रुप बाय, नाउ इट विल बी रनिंग। सो या इट इज रनिंग 100%। सो आउटपुट में हमें शो हो रहा है टीचर आईडी 1 का जो यूनिक सब्जेक्ट का काउंट है वो 2 है और टीचर आईडी 2 है उसका जो यूनिक सब्जेक्ट का काउंट है वो है 4। तो चलिए हम इसको अब करके देखते हैं। जैसे टीचर आईडी 1 3 बार रिपीट है और जो यूनिक सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है, एक तो वो सब्जेक्ट 2 पढ़ा रहा है और एक सब्जेक्ट 3 पढ़ा रहा है, तो नंबर ऑफ यूनिक सब्जेक्ट हो गए इसके 2। तो टीचर आईडी 1 2 यूनिक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। ऐसे ही टीचर आईडी 2 का देखते हैं। टीचर आईडी 2 4 टाइम्स है और ये 4 यूनिक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, 1 2 3 एंड 4। सो हमारे आउटपुट में भी टीचर आईडी 2 के अगेंस्ट 4 सब्जेक्ट का काउंट है। सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले हम टेबल को समझेंगे कि टेबल क्या है, टेबल में क्या क्या गिवन है। तो हमारा इनपुट टेबल एक है एक्टिविटी टेबल। एक्टिविटी टेबल में हमारे पास यूज़र आईडी है, सेशन आईडी है,
एक्टिविटी डेट है और एक्टिविटी टाइप है कि मतलब उसने यूज़र ने कब लॉगिन किया था, किस डेट पे लॉगिन किया था और उसकी क्या एक्टिविटी रही थी कि उसने मान लो 20 तारीख को लॉगिन किया है तो वो ओपन कर रहा था कि स्क्रॉल कर रहा था, क्या उसने सेशन को एंड किया और उसके पर्टिकुलर उसकी सेशन आईडी भी गिवन है। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द डेली एक्टिव यूजर काउंट फॉर द पीरियड ऑफ 30 days ending 2019-07-27 inclusively. Okay. A user was active on some day if they made at least one activity on that day. Okay. सो हमें एक ऐसा अकाउंट चाहिए यूज़र का जिसने 27 जुलाई से प्रीवियसली 30 दिन पहले तक की डेट ले लेंगे पिछले महीने की, उस डेट की रेंज के बिटवीन में इंक्लूसिवली 27 जुलाई को लेकर के उससे 30 दिन पहले की डेट की रेंज के बिटवीन उसने कितनी बार लॉगिन किया है। सो बेसिकली हमें इसमें उसका काउंट निकालना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। टेबल हमारे पास गिवन है। ठीक है। सो पहले करते हैं सिलेक्ट। कॉलम अभी रहने देते हैं, टेबल हम सिलेक्ट कर लेते हैं किस टेबल में से हमें डेटा चाहिए। सिलेक्ट फ्रॉम एक्टिविटी। एक्टिविटी और ये हमें हर यूज़र आईडी के अगेंस्ट चाहिए होगा। हाँ, ये हमें हर यूज़र आईडी के अगेंस्ट निकालना है कि उसके कितने काउंट हुए डिस्टिंक्ट यूज़र आईडी के। ठीक है। सो सिलेक्ट फ्रॉम ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें हर यूज़र आईडी के अगेंस्ट चाहिए। ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन और है, उसमें उसने काउंट मांगा है डेट, इस पर्टिकुलर डेट रेंज के बिटवीन होना चाहिए, यानी 27 जुलाई और उससे 30 दिन पहले की डेट। तो हम वेयर क्लॉज भी यूज़ करेंगे। फ्रॉम के बाद वेयर एक्टिविटी अंडरस्कोर डेट इज ग्रेटर देन डबल कोट्स में 2019 मार्च 06/27, this is 30 days before that date, and activity underscore date is smaller than equal to जो हमें डेट गिवन थी 07/27। सो ये हमारी इसको एक्सटेंड करते हैं थोड़ा। ठीक है, हमारी कंडीशन भी आ गई और हमने ग्रुप बाय भी लगा दी यूजर आईडी पे। अब एक चीज़ रहेगी, ग्रुप बाय के साथ हमेशा एक एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते हैं। सो हमें इसमें क्या काउंट करना था, यूज़र आईडी काउंट करनी थी इस पीरियड के बिटवीन। तो हम काउंट फंक्शन लगाएंगे, वो भी डिस्टिंक्ट यूनिक होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट यूज़र आईडी, इसको अलाइज कर देते हैं एज एक्टिव अंडरस्कोर यूजर्स। ठीक है, ये हमारा एक कॉलम शो हो जाएगा और हमें एक और कॉलम शो करवाना है एक्टिविटी डेट का। एक्टिविटी अंडरस्कोर डेट, इसको अलाइज करते हैं एज डे कॉमा। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। So there's a runtime error, unknown column activity underscore date in the field list. Activity underscore date is not identifying. So group by write a solution to find a daily active user count for the period of 30 days ending inclusively. A user was active on some day if they made at least one activity on that day. So yeah, हमें ग्रुप बाय एक्टिविटी डेट पे लगाना है। activity underscore date. Now it will be running. ये शीशा एरर। सो कॉलम भी हमारा सही है। ओके ओके, एक्टिविटी स्पेलिंग मिस्टेक या
spelling mistake. Now it will be running. Yes, now it is running 100%. So basically क्या हुआ, ये हमारा इनपुट टेबल था। सो इसने ग्रुप बाय कर दिया अगेंस्ट डेट, मतलब हमने स्पेसिफिक टाइम पीरियड ले लिया 27 जून से लेकर 27 जुलाई के बीच में जितने भी यूजर ने लॉग इन किया, इंटरेक्ट किया, सेशन आईडी उनकी जनरेट हुई है, तो उनका काउंट दिखाया यूनिक यूजर का। तो बेसिकली उस डेट हमने पर्टिकुलर डेट रेंज के बिटवीन कौन कौन सी डेट को यूजर ने लॉग इन किया है उसका काउंट दिखाया है यूनिक। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का जो टेबल है वो है सेल्स टेबल, जिसमें हमारे पास एक सेल्स आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, ईयर है, क्वांटिटी है और प्राइस है, ठीक है। और प्रोडक्ट दूसरी टेबल भी हमारे पास एक गिवन है, प्रोडक्ट टेबल, जिसमें प्रोडक्ट की आईडी है और प्रोडक्ट का नेम है, ठीक है। और इन दोनों टेबल में प्रोडक्ट आईडी कॉलम जो है वो कॉमन है। बेसिकली हमें प्रोडक्ट टेबल से प्रोडक्ट का नाम मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं अगला। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट अ सॉल्यूशन टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट आईडी, ईयर, क्वांटिटी एंड प्राइस फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ एवरी प्रोडक्ट सोल्ड, ठीक है। रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर, ठीक है। सो बेसिकली हमें प्रोडक्ट आईडी, ईयर, क्वांटिटी, प्राइस और द फर्स्ट ईयर, मतलब पहले साल में ही कौन सा प्रोडक्ट आईडी, ईयर, उसका प्राइस और क्वांटिटी कितनी सोल्ड आउट हुई उसका रिजल्ट हमें शो करवाना है। सो इसमें क्वेश्चन में समझने वाली बात है फर्स्ट ईयर ऑफ एवरी प्रोडक्ट सोल्ड। अगर आप इस टेबल में देखोगे, जैसे प्रोडक्ट आईडी 100 और 100, 100 और 100, पहला वाला जो 100 है वो 2008 में सेल आउट हुआ है और दूसरा वाला जो 100 है वो 2009 में सेल आउट हुआ है। तो बेसिकली हमें वाला प्रोडक्ट आईडी शो करवाना है, तो 2008 में सेल आउट हुआ है क्योंकि वो पहली बार बिका है, फर्स्ट सोल्ड। सो बेसिकली हमें वही प्रोडक्ट शो करवाने हैं जो पहली बार बिके हैं। तो उसके लिए ये सब क्वेरी से होगा, बट उसके लिए हमें एक प्रॉब्लम को ब्रेक करना पड़ेगा। पहले उसके लिए हमें एक वाले प्रोडक्ट निकालते हैं जिनका सेल सबसे पहले हुआ है। तो वो कैसे निकलेगा, हम इसमें एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे, सिलेक्ट मिनिमम, मिनिमम ऑफ व्हाट, ईयर, मिनिमम ईयर सेलेक्ट करें और उसका प्रोडक्ट आईडी भी शो करवा देते हैं टेबल में, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम फ्रॉम सेल्स टेबल, सेल्स टेबल में से शो करवाएंगे, ग्रुप बाय कर देंगे, ग्रुप बाय प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, आईडी के अगेंस्ट हमने ग्रुप बाय कर दिया और हर प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट हमें मिनिमम ईयर मिल जाएगा। जैसे प्रोडक्ट आईडी आप देखोगे 100 टू टाइम्स है, तो उसका मिनिमम ईयर जो है वो 2008 है, वो हमें आउटपुट में मिल जाएगा, ठीक है। हमने इतना प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर लिया। अब इसका अदर पार्ट क्या कर रहा है प्रॉब्लम का, राइट अ सॉल्यूशन टू सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, ईयर, क्वांटिटी एंड प्राइस। अच्छा, हमें प्रोडक्ट आईडी, ईयर, क्वांटिटी और प्राइस शो करने हैं। अब जो हमने इस क्वेरी लिखी है इस क्वेरी के अगेंस्ट, क्योंकि वो प्रोडक्ट आ गया जिनका मिनिमम ईयर रहा होगा फर्स्ट ईयर। सो इसको करने के लिए इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा, सिलेक्ट, हमें अब क्या क्या शो करवाना है वो मेंशन करना स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, कॉमा, ईयर, कॉमा, क्वांटिटी, क्वांटिटी, कॉमा, प्राइस फ्रॉम सेल्स। इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, प्रोडक्ट आईडी को हम ऐसे ही रहने देते हैं, ईयर को अलाइज करते हैं एज फर्स्ट ईयर हो जाएगा ये, फर्स्ट अंडरस्कोर ईयर, और क्वांटिटी को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब हम इधर लगाएंगे वेयर ब्रैकेट में प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, कॉमा, ईयर, इन। अब हम इस क्वेरी को इन क्लॉज में लेंगे, जो भी प्रोडक्ट आईडी और ईयर इस क्वेरी के अंदर हो उसका मुझे प्रोडक्ट आईडी, ईयर और क्वांटिटी और प्राइस शो कर दो। बेसिकली क्वेश्चन ने हमसे ये मांगा तो हमने भी उसको यही दिया है। नाउ इट इज रनिंग 100% सक्सेसफुली। सो बेसिकली सब क्वेरी में क्या होना चाहिए, जो हमने कॉलम का जो अरेंजमेंट है पहली आउटर क्वेरी में प्रोडक्ट आईडी एंड देन ईयर, ऐसे ही आउटर क्वेरी में हमारा अरेंजमेंट होना चाहिए, प्रोडक्ट आईडी मेंशन होनी चाहिए, फिर इसके बाद दूसरा कॉलम।
सो अरेंजमेंट वुड बी सेम ही, हमें चेक करके चलना चाहिए। सो अब इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट में शो हो रहा है प्रोडक्ट आईडी 100, जो कि पहली बार सोल्ड आउट हुआ था 2008 में, उसकी क्वांटिटी 10 थी और प्राइस आ गया। ठीक है, 200 का भी ऐसे ही मेंशन था। टेबल हमारे पास ये थी, और इस टेबल में 100 पहली बार 2008 में सोल्ड आउट हुआ था। ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। अब अगली सीरीज में मिलेंगे डे 7 में, और भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड hit the bell icon and like and subscribe the video.